सत्तू जी हमारे यकीन मानिए, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम ये लोग कैसे हैं, हम बेकसूर हैं, हमें सच में नहीं मालूम। मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए परी जी। जाइए। सत्तू जी जो कुछ भी हो, लेकिन हम आपके साथ हैं। छोड़िए हमारा हाथ। तुझे हमारा विश्वास कीजिए, हमने तुझे बुलाया भी नहीं था, हम सब सच बोल रहे हैं। हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई आपने, पूरे संसार के सामने बेइज्जत किया है आपने हमें। परी जी हट जाइए हमारी नजरों के सामने से, इससे पहले कि हम अपना आफा खो बैठे। सत्तू जी हमारा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता था, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे विश्वास दिलाए आपको, पर हमारा विश्वास कीजिए, हमने कोई नींद की दवाई नहीं खिलाई थी आपको। अरे हमने तो फोटो भी नहीं भेजे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि कैसे हो गया। पानी में दवाई खुद ब खुद चली गई, फोटो भी फोन ने खुद ब खुद भेज दी। परी जी बेवकूफ मत समझिए हमें, आपने कहा था ना शराबी से फोटो खींचने के लिए, ताकि सारी दुनिया ये तमाशा देख सके, पूरी दुनिया के सामने आप हमको बेइज्जत कर सके। सत्तू जी कैसी बातें कर रहे हैं, हम क्यों बेइज्जत करेंगे आपको? अच्छा एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, हम कैसे फोटो भेज सकते हैं? आप तो हर पल हमारे साथ थे, आपने हमारा हाथ भी पकड़ रखा था, हम कैसे फोटो भेजेंगे उन्हें? हमने कोई फोटो नहीं भेजी है। बस कीजिए परी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अगर आपने नहीं किया तो किसने किया? कौन है जो हमसे दुश्मनी निकालना चाहता है? रिजम बता रहे हमारी नजरों के सामने से हट जाइए, वरना चलना तो हो जाएगा। जाइए यहां से। माँ साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि ये सब हमने किया है? सत्तू जी के साथ जो कुछ भी हो वो हमारी वजह से हो रहा है, हम उसके जिम्मेदार हैं। पर हमारा यकीन मानिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना तो वो अपने पिक्चर्स भेजे थे, ना ही हमने वो नारी मुक्ति वालों को बुलाया। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर तस्वीर तो भेजी गई ना, और वो भी तेरे कहने पर। हम नहीं जानते, हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमको कैसे पता कि हम निर्दोष हैं, कुछ नहीं किया हमने। अरे बेटा, भावना परी ऐसा नहीं कर सकती, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमें तो लगता है कि शिवपाल नई साजिश रच रहा है। ठंडे दिमाग से सोच बेटा, अगर तू ही गलतफहमी का शिकार होती रही तो वो तो जाल बिछाता चला जाएगा। सत्तू के साथ जो उन लोगों ने किया वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ अम्मा, इसलिए मैं रो पड़ी। मेरे ही सामने उसे सबने इतना बेइज्जत किया और मैं खड़ी खड़ी सब देखती रही, कुछ नहीं कर पाई मैं। पर आप ठीक कह रही हैं, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ना बेटा ना, मेरे बेटे को रोना शोभा नहीं देता। अपनी बेइज्जती का बदला लेना है तुम्हें सत्तू। क्या बदला लेंगे बाबा साहब, क्या करेंगे?
समझ नहीं आ रहा मैं। अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मैं बताता हूं क्या करना है। तुम्हें जलील करके रचना सोचती है कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। बेटा तुम रोना बंद करो। चुप हो जाइए। रो रो कर क्या हालत बना ली है आपने। हमारा मन कहता है परी भाभी सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है शराबी। क्यों खींची तुमने फोटो? भाभी हमने, आप ही ने तो कहा था हमें, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था ना, नारी मुक्ति वालों को फोटो भेज दो। इतने सारे लोग घर में आ गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। और फोटो खींचने की बात तुम्हारे और हमारे बीच की थी ना, तो फिर ये फोटोज तुम्हारे अलावा कौन भेज सकता है? बताओ। मैं भाभी हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को कोई फोटो नहीं भेजी। लेकिन फोटो तो उन तक पहुंच गया ना। देखा ना कितना बड़ा तमाशा हो गया। कैसे हुआ ये शराबी? भाभी हम तो उन लोगों को जानते तक नहीं। हम आपको, सत्तू भैया और इस परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? परिवार ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, हम इसे कभी भी बदनाम नहीं कर सकते। आपको यकीन नहीं ना? ये देखिए, आप हमारा फोन देखिए, हमारे पास उनका नंबर तक नहीं है। हम फोन कैसे करेंगे? शराबी हमें कुछ नहीं सुनना। हटाओ इसे। जाओ यहाँ से, चलिए जाओ। परी, डोंट गेट एंग्री। गलती हो जाती है। तुमने पिक्चर्स जानबूझ के सेंड नहीं करी होगी, गलती से हो गई होगी ना। इट हैपेंस। रुको, मैं तुम्हें समझाती हूँ। सी, मैंने ये मैसेज टाइप किया तुम्हारे सामने। तुम्हें सेंड करने के, गलती से ये तुम्हें सेंड करने की जगह सत्तू जी को सेंड हो जाता है। आफ्टर ऑल इंसानों से ही तो गलती होती है। सी, सत्तू ने मुझे रिप्लाई किया। आई नो सत्तू अभी बहुत तकलीफ में है। उन्हें अभी किसी दोस्त की जरूरत है। परी, इनफैक्ट इस टाइम तुम्हें सत्तू के साथ होना चाहिए। बट इट्स वेरी सैड, वो तुमसे बहुत नाराज है। अभी सत्तू को किसी ना किसी के साथ तो रहना ही होगा ना, शायद तुम्हारे या फिर मेरे। जरा सोचो परी, सत्तू पे क्या गुजर रही होगी। पूरी सिटी में, पूरे शहर में उनकी बदनामी हो रही है। लोग थू-थू कर रहे हैं उनके ऊपर। पर सत्तू ने अपने आप को संभाल लिया। परी, उनकी जगह कोई और होता ना तो सुसाइड कर लेता। पर फिलहाल मुझे भी अपने आप को संभालना होगा। सत्तू जी को मेरे सहारे की जरूरत है। I can't see him in pain। मैं सत्तू को दर्द में नहीं देख सकती हूँ। I need to go। हाँ, मुझे उनके पास आना होगा। बाय। भाभी, हमें इस लड़की की नीयत ठीक नहीं लग रही है। हमें इस पे नजर रखनी होगी। अरे बेटा, ये एसएमएस भेजने का वक्त नहीं है। समय है बिना वक्त बर्बाद किए बदला लेने का। तुम्हारा तमाशा बनाया था ना उसने। मुझे लगता है कि रात में तुम्हें नशे की गोली दी गई। उसने तुम पर हाथ उठाया था ना, अब इसे अपने ही हाथों को अपने आप पर उठाना होगा। कोई और सजा दे लीजिए। उसका ऐसा तमाशा बनाओ कि वो पानी ना मांग सके।
जवाब करारे तमाचे की तरह होना चाहिए। बुला लो नारी मुक्ति, किन्नर, पुलिस और दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। आप सही कह रहे हैं बाबा साहब। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना अपराध है? हाँ बिल्कुल अपराध है। ठीक है, तो इससे पहले कि कोई और आपको फोन करके बताए, हम आपको खुद फोन करके बता रहे हैं कि हम ये अपराध करने जा रहे हैं। क्या? अगर रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, आप मीडिया वालों ने पिछली बार सारी दुनिया को ये दिखाया था ना कि हम परी जी पे बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत परेशान करते हैं उन्हें। वो हुआ यूं कि आपकी बातों का हम पे ना बहुत गहरा असर हुआ। अब हम दूसरी शादी कर रहे हैं, तो आ जाइए और दिखा दीजिए पूरी दुनिया को कि अब हम परी जी को कभी परेशान नहीं करेंगे। एक मिनट रुक जा, फोन आ रहा है किसी का। किसका फोन है? हेलो। आज पार्टी है घर में, आपका प्रोग्राम करवाना है। पार्टी? किस बात की पार्टी? वो हम परी जी के होते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं, नाचने जरूर आइएगा। मजा ही आ गया। अरे खत्म ही कर दिया बुढ़िया को। बड़ी आई हमसे चक्की पिसवाने चली थी। और नहीं तो क्या, पत्ते झड़ जाएंगे। हाँ नहीं तो बड़ी आई थी हमें उठक बैठक लगवाने। अब जरा हमें निकाल के दिखाए तो घर से। हाँ, बाबा का करिश्मा तो देखो। अभी तक व्रत पूरा भी नहीं हुआ और उस बुढ़िया को अपनी औकात समझ में भी आ गई। ओले पड़ गए। अरे हम तो कहते हैं बाबा से मिलकर इस बुढ़िया का खेल ही खत्म कर देते हैं। सही कहा तुमने, गलती मेरी ही थी। सांप के बच्चों को दूध पिलाने से उसका जहर कम नहीं होता है, उसका फन कुचलना पड़ता है। अच्छा ही होता अगर मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर देती। क्या कहा था तुमने? खेल खत्म। खेल किसका खत्म होगा वो तो वक्त ही बताएगा। कुत्ते की दुम आसानी से सीधी नहीं होती है, पर मैं तुम लोगों को सीधा करके ही रहूंगी। क्या कह रही हैं माँ साहब? जरा हमारी बात भी तो सुनती जाइए। हमारी तुम तो सीधी कर लीजिएगा, पर पहले जो बवंडर आपकी तरफ आ रहा है उसे तो बचा लीजिए। वैसे हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम आपको इस खबर के लिए सहानुभूति दें या बधाई। थोड़ी असमंजस में पड़ गए हम माँ साहब। हमारे ख्याल से माँ साहब हम आपको बधाई ही दे देते, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी माँ होगी जिसका बेटा एक बीवी के रहते हुए दूसरी को घर ला रहा हो। कमाल ही कर दी सत्तू जी ने। बीवी को गिफ्ट भी दिया तो क्या, एक सौतन का। कमाल का बेटा है आपका, है ना माँ साहब? परी, कैसी लग रही हो? एकदम हॉट लग रही हो ना? परी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? ये लहंगा सत्तू ने मुझे कहा था किसी पार्टी वेयर ड्रेस में तैयार होके रहने के लिए।
और मेरे पास तो पार्टी वेयर ड्रेस है ही नहीं, तो इसीलिए परी मैंने तुम्हारा लहंगा पहन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा लहंगा पहनने की? हमारी मेहंदी के फंक्शन का लहंगा ही है। आई एम सो सॉरी परी, तुमसे बिना पूछे ही पहन लिया। ये हमारे कपड़े हैं, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम ये कपड़े पहन के सत्तू जी से मिलने जाओगी? वो पति है हमारे और उन पे सिर्फ हमारा अधिकार है। देख रहे हैं तुम्हारी हरकतें, ये मेहमानों वाली कम और नौटंकी वाली सदा है। हम पति पत्नी के बीच में ना ही हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझ रही हो ना तुम? परी, शायद सत्तू का फोन होगा। देखो तो सर, बात करो, वरना तुम कहोगी कि मैं पति पत्नी के बीच में आ रही। करो करो, बात करो। बाय। सत्तू जी। हाँ परी जी, आज शाम को कहीं जाइएगा मत और अच्छी तरह तैयार हो जाइएगा। हम कुछ समझे नहीं, अब क्या कहना चाहते हैं आप? वो कहना आज शाम को हम आपके साथ वही करने जा रहे हैं जो आपने हमारे साथ किया। हमने बुला लिया सबको, मीडिया को, नारी मुक्ति वालों को। जो आपने हमें दिया है ना परी जी, वो सूद समेत आपको वापस करेंगे। मतलब आज शाम को हम दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो हमारे स्वागत में तैयार रहिएगा। तुम्हें इस लहंगे की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्तू जी, हमारे पास फोन आया था, वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ। जानती है? माँ साहब, अगर आपको पता है तो आपने कुछ करा क्यों नहीं? माँ साहब, वो हमेशा आपकी बात सुनते ना, आपकी हमेशा बात मानते हैं। अरे उनसे बोले कि वो शादी नहीं करे, वो गुस्से में आके दूसरी शादी कर रहे हैं। वो हमें सिर्फ जलाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा। माँ साहब, उन्हें जेल हो सकती है। हम कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा, हम ऐसा नहीं जाने दे सकते। वो तो बहुत सीधे और बहुत भोले हैं, हम उन्हें कोई गैर कानूनी काम नहीं करने दे सकते जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़े। हम अभी जाके देखते हैं। ये होती है सच्ची लड़की भावना, जो अपने पति के बारे में सोचे, अपने घर के बारे में सोचे, ना कि हर वक्त अपने ही बारे में। और ऐसी लड़की से तेरी नाराजगी ठीक नहीं है भावना। ओले पड़ गए, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखते हैं अब क्या करती हैं माँ साहब। हाँ भाभी, 100 सुनार की 1 लोहार की, पूरा पासा ही पलट गया ये तो। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? ये परी कहाँ चली गई? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये सत्तू का फोन भी तो बंद आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय पुलिस ही कुछ कर सकती है। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी भावना जी, मुझे मालूम चला सत्तू का फोन आया था कि वो शादी करने वाला है, लेकिन कानूनन ये एक अपराध है। उसका दिमाग खराब हो चुका है, हो सके तो उसे गिरफ्तार कीजिए, पर ये अनर्थ होने से रोक दीजिए। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी आते हैं।
हमें सत्तू जी को ढूंढना होगा, कहीं से पहले वो कोई गलत फैसला ले ले। हेलो परी बेटा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू अकेली नहीं है। हम देखते हैं अलर्ट कैसे होता है। अरे हम सब, ये एनजीओ वाली बहना, ये रिपोर्टर्स, अरे यहाँ तक दरोगा साहब आए हुए हैं। तू एकदम चिंता मत कर, हमें नहीं होने देंगे। देखते हैं सत्तू कैसे करता है अनर्थ। हे भगवान, जिस चीज का डर था वो ही हो रहा है। क्या करेंगे अब हम? ड्राइवर जल्दी चलो घर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, नारी अत्याचार के बाद अब कानून तोड़ने जा रहे हैं सत्तू। हाय हाय, तू ऐसा कैसे कर सकता है रे? तू शादीशुदा है ना, तो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? ये सरासर गलत है और हम ये होने नहीं देंगे। सत्तू जी, ये सब बंद कीजिए, वरना हमें आपको अरेस्ट करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो करना है आप कर लीजिए। पहले मैं घर के अंदर तो जाने दी। वो क्या है ना, सब बेचैन हो रहे हैं दुल्हन को देखने के लिए।